कॉन्स्टिट्यूशन है उसको प्रोटेक्ट करना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है, ये जजेस का काम है। अगर ये जजेस नहीं करेंगे, मुझे तो हम सारे पाकिस्तानियों की फिक्र हो गई, यहाँ तो सड़कों के ऊपर एनाकी हो जाएगी। ये बड़ा सीरियस, ये बहुत ही सीरियस मामला है, आप इसको बड़ा सीरियसली लें। ये सिर्फ हमारे साथ नहीं हो रहा, हम तो सिर्फ आपके लिए एक नमूना है कि अगर आपको, हम एक बिल्डिंग में कल बैठे हुए थे, हम सड़क पे नहीं बैठे कि जी उन्होंने कहा दफ़ा 144 लगी, एक बिल्डिंग खाली अंडर कंस्ट्रक्शन थी, हम उसके अंदर बैठ गए। पुलिस एक प्राइवेट बिल्डिंग के अंदर दाखिल हुई है और हमें उन्होंने कहा अब यहाँ से निकलेंगे, और हमें एक वैन में भरकर रास्ते में खाना खिलाया और बियाबान में सड़क पे छोड़ा ही। आप सोचेंगे पुलिस कितनी जुर्रत में है कि आपके दो आईनी होते हैं, अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली, अपोजिशन लीडर नेशनल असेंबली, करोड़ों 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 लोगों के नुमाइंदे हैं ये, और आपने उनको उठा के फेंक दिया। आप क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक तनख्वाह शुदा कर्नल, एक तनख्वाहदार कर्नल जो जब आता है ना, वो अहद करके आता है पाकिस्तान के आइन की तहफ़्फ़ुज़ करेगा और पाकिस्तान के बॉर्डर्स की हिफाजत करेगा। वो क्या कर रहे हैं? कर्नल साहब हज़ारों लोगों, करोड़ों लोगों के नुमाइंदों को सड़क पे फेंक देता है। तो ये तो फिर माफिया हो गई, ये कोई फ़ौज तो ना, ये हमारी तहफ़्फ़ुज़ वाले तो लोग नहीं हैं। और जज बेबस हैं। तो आज हम जज की सपोर्ट नहीं करेंगे, जज को जाके नहीं कहेंगे कि आप देखें डर के ना बैठें, हम अंदर आए, जज साहब पीछे से निकल कर चले गए। आप इतनी हमारे से बात ही कर लेते, हमारी बात सुन लेते। तो सेक्रेटरी जो उनके हैं उन्होंने आके सुनी है, तो हम तो यहाँ रोज़ खड़े होंगे। जज साहब को हम सपोर्ट दे रहे हैं, अगर जज साहब को हमारी सपोर्ट के बावजूद जो कर्नल साहब हैं और ऐसे लोगों से उनको इतना खौफ है, तो हमारा उनके साथ मशवरा ही होगा। हम पाकिस्तानी हैं, हम हकदार हैं इंसाफ के, हमें उनसे मशवरा ही होगा। अगर हम हमें इंसाफ पाकिस्तानियों को नहीं दे सकते तो घर चले जाएं, लेकिन फ़िलहाल हम उनको सपोर्ट करेंगे। अच्छा अलीमा खान साहब, ये बताइए कि माजी में हमने देखा था कि जरताज गोल साहबा को जब इंसाफ नहीं मिला था तो उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट में डेरे डाल दिए थे, रात गए तक उन्होंने बिस्तर भी साथ लेके चली गई थी। तो अगर आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इंसाफ नहीं मिलता या उनके फैसलों के ऊपर अमल दरामद नहीं होता, तो आप फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में धरना देंगी या फिर अडियाला ही रहेंगे? देखिए, हम अभी कोर्ट में हमने अपनी पिटिशंस डाली हैं, हम कोर्ट में आएंगे। हमारा इस वक्त आपको समझ आ गया हम वहाँ क्या करें, वहाँ जाकर जेल में आप, क्योंकि वो तौहीन तो कोर्ट की कर रहे हैं, हम वो क्या करें जाके? वो तो बेसिकली इंसल्ट सारा दिन वो कोर्ट की कर रहे हैं। हम कितनी दफ़ा अपने जजेस की तौहीन करवाएं? वो तौहीन अदालत हो रहा है वहाँ पे रोज़, तो जितनी दफ़ा हम जाएंगे तौहीन अदालत हो जाएगा। तो हम रोज़ अपने जाके जजेस की बेइज्जतियाँ करवा रहे हैं, ये तो गलत बात है ना। तो हम अपने जजेस की और तौहीन नहीं करवाना चाहते, इसलिए हम उनके पास डायरेक्टली आ गए हैं। उनके दिल में इतनी हमदर्दी है कि आवाम ये कह रही है कि जी हम तो अपना नेटवर्क चेंज कर लेंगे अगर ये रिंगटोन दोबारा सुनाई गई। टीवी पर इनको दिखाते हैं तो आवाम चैनल चेंज कर लेती है। आवाम उनसे उतनी ही नफ़रत करती है, लेकिन इनको अभी ये बात समझ में नहीं आ रही। 8 फरवरी जिनके लिए आई ओपनर होना चाहिए ना, अनफॉर्चुनेटली ये इक़्तिदार का कब्ज़ा माफिया है। और मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि क्या रिलीफ़, मतलब मैं जो एग्ज़ाम्पल, नहीं वो देखें, मेरी एक बात सुने, 25 रुपये से आप ले जाएं 80 रुपये पर यूनिट और उसमें से 7 रुपये कम कर देना। अगर इमरान खान का मुकाबला करना है तो फिर पेट्रोल भी उतना लाएं, डीज़ल भी उतना लाएं, चीनी भी उतनी लाएं, गंदम पे किसान को रेट भी उतना ही दें। अब मैंने तो पहले भी एग्ज़ाम्पल दी थी, अब मैं उससे ज़्यादा क्या दे दूँ। उस पर मेरे एक भाई ने बड़ा अच्छा कमेंट किया था कि आप तो कह रही हैं ना एक लार्ज पिज़्ज़ा, 2 मन गंदम के अंदर तहजीब का 1 लार्ज पिज़्ज़ा आएगा। तो आपने किसान को किस हाल के ऊपर ले आए हैं, आप ताजिरों को किस हाल के ऊपर ले आए। टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद हो रही है, यहाँ पर आपकी तरजीहात क्या हैं? आपकी तरजीहात हैं वज़ीर आज़म की आवाज़ सुनवा दें। वहाँ उनके लिए एक पूरा आपने एक बुलेटिन रखा हुआ है 3 बजे से जो स्टार्ट होता है, जिसके अंदर बस सिर्फ हमने किसी बीबी को दिखाना है। तो मैं तो हमेशा ये कहती हूँ, अगर टिकटॉक पर हुकूमत चलानी थी ना तो वज़ीर आला ना बनाते, टिकटॉक का अकाउंट बना कर दे देते, क्योंकि टिकटॉक पर हुकूमतें नहीं चलती। आप एक तरफ कह रही हैं कि पंजाब के अंदर फस्ताई था, लेकिन दूसरी तरफ एक तासर ये भी आवाम को दिया जा रहा है कि यहाँ पे तरक्की इस वक्त अरूज पे है। हर रोज़ हम टीवी के ऊपर मुख्तलिफ पैकेजेस देखते हैं जहाँ पे मरीम नवाज़ काम करती नज़र आती हैं। गुज़श्ता रोज़ एक
महफिल मौसीकी का इनेकाद भी किया गया है, तो क्या ये चीज़ें हमें दिखाई जाती हैं या आपको भी नज़र आती हैं वहाँ? इसी के साथ ऐड कर लीजिए कि उनको पहले तो रश्क कमर बहुत पसंद था, रात को उन्होंने कहा कि मुझे एक फुल मोती वो बड़ा पसंद आया। तो तरक्की तो बहुत कर रहे हैं पंजाब। मैं अब देखें, मैं असल में शायद बहुत ही आप मुझे इस मामले में कह लें कि कोरी हूँ, ये जो ये रश्के कमर और ये वो वाली स्टोरी है, लेकिन मैं इस पर कमेंट ज़रूर करूँगी। भाई ने बड़ी अच्छी बात की है। देखें, 60 सफ़ों का आप इश्तिहार छापते हैं, 60 सफ़ों का इश्तिहार किसकी कॉस्ट पर होता है? उसके कॉस्ट के साथ आप करते हैं MPAs MNAs की तनख्वाहें बढ़ा देते हैं। 2 लाख पैरामेडिकल स्टाफ आप इस वक्त जो है वो बैठा है कि जुलाई के बाद उनकी वो जॉबलेस हो जाएंगे। ये अपने खर्चे निकाल रहे हैं लोगों को जॉबलेस करने पर, ये इनकी तरक्की है। किसान अगर इतनी तरक्की कर रहा होता, वज़ीर आज़म खान साहब के उसमें 1100 अरब उसको मिला। गंदम की कीमत आप देख लें, आज 30% काश्त क्यों कम हुई है? पहले आपने गंदी गंदम मंगवाई, एक्सपोर्ट कराई, अपने किसान से नहीं ख़रीदी, उसको असल कीमत नहीं दे रहे, और उसके बाद आप उनको गिरफ़्तार करें, ये इनकी तरक्की है। लैपटॉप्स की मद में देख लें, इन्होंने जितना एलोकेटेड अमाउंट था उससे कितना इनकी जेबों में गया है और कितना आवाम को मिला है, तो फ़र्क तो आपको नज़र आ जाएगा। बाकी मैंने तो बार बार एक ही बात करूँगी, उनका जो काम है ना वो करें, उनको सूबा देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सूबा वो नहीं चला सकती और ये जुल्म है। क्या वजह है कि जब भी कोई कॉल होती है तो चंद एक MNAs पहुंच जाते हैं अडियाला के बाद, और आज भी हमने देखा है 1-2 हैं, तो इतनी बड़ी जमात है, इतनी आपकी स्ट्रेंथ है MPAs की, MNAs की, तो क्यों नहीं पहुंचते, क्या वजह है? देखें जी, अभी तो आए हुए मुझे 2 महीने हुए हैं। इंशाल्लाह अगर कुछ बेहतरी आपको पंजाब में नज़र आई है तो बाकी जगहों पर भी आएगी, फ़िक्र ना करें। वो सब खान के नज़रिए के साथ खड़े हैं, आपको नज़र भी आएंगे, और आपा के साथ, फैमिली के साथ, अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ अडियाला के बाहर भी नज़र आएंगे। सड़कें मैं आपको बताऊं गर्म हो चुकी हैं। सड़कें इसलिए गर्म हो चुकी हैं कि आज आप खुद माने, लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहले से ज़्यादा रश है। आप ये माने लाहौर हाई कोर्ट कल जलसागाह बना हुआ था। नज़र आएगा सब कुछ जी, आपको ये सारा कुछ नज़र आएगा। हर पेशी पर आपको लोग भी नज़र आएंगे, हमारे टिकट होल्डर्स भी आएंगे। इस वक्त PTI जो है ना वो चौमुखी लड़ाई लड़ रही है। एक तरफ अदालतें, FIRs, पेशियाँ और GITs, और दूसरी तरफ वज़ीर आज़म खान साहब की रिहाई, जो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, बाकी सारी बातें सेकेंडरी है।